गरीबी रेखा पर पेश किए गए नए मानकों पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। दरअसल नए मानकों के तहत शहरी इलाके में प्रतिदिन 28 रुपए से कम और ग्रामीण इलाकों में 22 रुपए 50 पैसे से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं। इससे पूर्व सरकार ने गरीबी रेखा के लिए 32 रुपए निर्धारित किए थे, जिसका कड़ा विरोध हुआ था। रेल बजट पेश करने के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि रेल किराए में की गई बढ़ोतरी उनके इस्तीफे का कारण नहीं है, बल्कि रेल बजट का महंगा होना एक बहाना मात्र था। उनका जाना तो पहले से ही तय था और उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार को गिरने से बचा लिया। त्रिवेदी ने कहा कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो टीएमके सरकार से समर्थन वापस ले लेती और देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ता। आखिरकार सरकार ने मान लिया है कि समलैंगिक मामले को अपराध के दायरे में नहीं रखा जा सकता और ऐसा करने में कोई त्रुटि नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि आम सहमति से समलैंगिक संबंध बनाने को अपराध मानना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और हम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के बाद गुजरात विधानसभा में भी भाजपा के 2 विधायक टैबलेट पर अश्लील फिल्म देखते पाए गए हैं और जब मामले से पत्रकार ने स्पीकर को अवगत कराया तो स्पीकर ने विधायकों को संदेश भेजकर मामले को रफा दफा कर दिया। हालांकि कर्नाटक विधानसभा की तरह मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। यूपी के जेल मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की उम्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और राजा भैया एक बार फिर मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। दरअसल चुनाव आयोग को दिए गए अपने शपथ पत्र में राजा भैया ने अपनी उम्र 38 साल बताई थी और अब वे 39 साल के हैं। राजा भैया ने अपना पहला चुनाव कुंडा से 1993 में लड़ा था। इस हिसाब से उनकी उम्र उस समय महज 19 साल रही होगी, जो कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु से 6 साल कम है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का कहना है कि सरकारी स्कूलों में नक्सली पैदा होते हैं और सभी सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर देना चाहिए। रविशंकर ने कहा कि देश के सभी स्कूलों को प्राइवेट कर देना चाहिए और सरकार को इनसे दूर रहना चाहिए। रविशंकर के इस विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने इसकी निंदा की है। सिब्बल ने कहा है कि रविशंकर पागल हो गए हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में सीबीआई ने 5वें शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हैदराबाद से रिटायर्ड जनरल AR कुमार को गिरफ्तार किया। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। नॉर्वे में बच्चों के संरक्षण मामले में बच्चों के माता पिता के बीच मतभेद होने के कारण भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारी का नॉर्वे दौरा रोक दिया है। विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर के मुताबिक सरकार ने बच्चों की घर वापसी के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चों के माता पिता के बीच विवाद होने के कारण अब मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है। अनुराग ने सागरिका पर आरोप लगाया है कि सागरिका उसके साथ बार बार मारपीट करती है, जबकि 1 साल का अभिज्ञान और 3 साल की ऐश्वर्या अभी भी नॉर्वे के बाल संरक्षण विभाग में ही है। ओडिशा में अगवा हुए 2 इतावली नागरिकों में से माओवादियों ने एक इतावली नागरिक को रिहा करने का प्रस्ताव रखा है। माओवादियों के नेता ने एक निजी चैनल में दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि यदि सरकार बातचीत शुरू होने से पहले हमारी 2 मांगे मान लेती है तो हम एक इतावली नागरिक को रिहा कर देंगे। माओवादियों ने शीर्ष माओवादी नेता सब्यासी पाना की पत्नी शुभाश्री दास और गणनाथ पात्रा सहित 5 माओवादियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। अगले साल से घर बैठे दर्ज कराई जा सकेगी FIR, ऑनलाइन दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। गृह मंत्री P चिदम्बरम का बयान, साल के अंत तक या अगले साल से दर्ज कराई जा सकेगी ऑनलाइन प्राथमिकी। देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। केरल उपचुनाव में UDF ने अपनी सीट बरकरार रखी है। पिरावोम विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में UDF के अनूप जैकब ने 12,070 वोटों से जीत दर्ज की। अनूप जैकब को 82,756 वोट मिले। कर्नाटक के उडुपी चिकमंगलुरु लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। ओडिशा की अखागढ़ विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार रामेंद्र प्रताप स्वयं ने जीत हासिल की। तो वहीं गुजरात में मोदी सरकार को झटका लगा है। यहां पर 1995 से बीजेपी के कब्जे वाली मानसा सीट कांग्रेस ने जीत ली है।